Hello students. Well, in first two chapters we learned about plants and the things they give us, right? Now we are going to learn about animals. So let us learn animals around us. हमारे आसपास के जानवर। लेकिन इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें और आप ये सीखें कि हम प्लांट से क्या-क्या चीजें हमें मिलती हैं, आप जो है डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं ये समझ पाए या फिर जो है आप डोमेस्टिक एनिमल्स के जो होम्स होते हैं उनका नाम बता पाए या फिर आप फार्म एनिमल बनाना सीख पाए। इन सबसे पहले एक राइम साथ में गाएं हम लोग। लेट्स ट्राई इट। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. चलिए, आपने भी ये राइम गाया? Fantastic. So now we are going to learn about animals. Okay? Animals are useful to us in many ways. जानवर जो है हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी हैं। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि कैसे वो हमारे लिए यूजफुल हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से मिलने वाले फूड। Animals such as cows, buffaloes, goats and camels give us milk. जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां और कैमल हमें दूध देते हैं। We use milk to make butter, cheese, ghee, curd and ice cream. हम जो है दूध का यूज करते हैं बटर बनाने में, चीज बनाने में, घी बनाने में, दही जमाने में और आइसक्रीम बनाने में। आपको पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा दूध का प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज्यादा दूध इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। Hens and ducks give us eggs. हेंस और डक्स जो है वो हमें क्या देते हैं? अंडे देते हैं, है ना? Some people cook and eat the flesh of animals such as chicken, duck, goats and fish. कुछ लोग जो हैं वो जानवरों का मांस पकाते हैं यानी कि कुक करते हैं और खाते हैं यानी कि ईट करते हैं। किस तरह के जानवर? जैसे कि चिकन, डक, goats and fish, right? The flesh of some animals is eaten, right? कुछ जानवरों का फ्लैश जो है वो खाया जाता है। फ्लैश मतलब मांस। Animals help make our work easy. जानवर जो हैं वो हमारे काम को आसान कर देते हैं। Animals such as camels and horses are used to travel from place to place. जानवर जैसे कि ऊंट और घोड़े जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में काम आते हैं। Some animals such as camels, horses and donkeys are used to carry loads. कुछ जानवर जैसे कि कैमल, हॉर्सेस और डंकी सामान ढोने में भी काम आते हैं, ओके? Oxen are used to plow the fields. बैल जो है वो जमीन जोतने के काम आते हैं। प्लॉ मतलब क्या होता है? जमीन की जुताई करना, राइट? देख रहे हैं ना आप? एनिमल्स कैरी लोड्स एंड प्लॉ फील्ड्स। जानवर यहाँ पर सामान ढो रहे हैं और यहाँ पर खेत को जोत रहे हैं ना। चलिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और इस चेक पॉइंट को क्विकली कंप्लीट कर लीजिए। ऑलराइट, ग्रेट। Other useful products from animals.
जानवरों से मिलने वाले दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स। एनिमल्स सच एज शीप गिव अस वूल। जानवर जैसे कि शीप जो हैं वो हमें वूल देते हैं, ऊन देते हैं, जिससे कि स्वेटर वगैरह बनता है। A sheep's fur is used to make wool. शीप के स्किन पर जो ये बाल का मोटा लेयर होता है ना, इसे फर कहते हैं। तो शीप का फर जो है वो वूल बनाने के काम आता है, ऊन बनाने के काम में आता है। We wear woolen clothes in winter to keep ourselves warm. हम जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं विंटर में, यानी कि सर्दी के महीने में, अपने आप को गर्म रखने के लिए। We get silk from silkworms. हम जो है सिल्क प्राप्त करते हैं किससे? सिल्क वर्म्स से। We get honey and wax from honey bees. हम जो है हनी, मधु, हनी जानते हैं ना आप लोग, मधु। तो हम लोग जो है हनी और वैक्स, जो मोम जो होता है, वो किससे प्राप्त करते हैं? हनी बीज से, मधुमक्खियों से। Honey is used as food and as medicine. हनी जो है वो फूड के भी रूप में यूज होता है और मेडिसिन के रूप में भी यूज होता है। आप हनी जो है वो ब्रेड के साथ लगाकर भी खा सकते हैं, और आप हनी जो है उसको तुलसी के पत्ते के साथ मिलाकर सर्दी खांसी में भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये देखिए एनिमल से मिलने वाले डिफरेंट। सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क का क्लॉथ मिलता है, राइट। The skin of some dead animals, such as buffaloes and camels, is used to make leather. तो जो कुछ डेड एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बफेलोज और कैमल, उनका स्किन जो है वो लेदर बनाने के काम आता है। बेल्ट्स, शूज, जैकेट्स एंड बैग्स आर मेड फ्रॉम लेदर। तो बेल्ट हो गया, शूज हो गया, जैकेट जो लोग पहनते हैं, या फिर ये बैग हो गए, ये सब चीजें किससे बनी है? ये लेदर से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। दीज आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ लेदर। नाउ लेट अस लर्न अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स। अभी तक तो हमने ये सीख लिया ना कि एनिमल्स से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। वेल, एनिमल्स और भी तरीके से हमें हेल्प करते हैं। खैर, अब हम जानते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, यानी कि पालतू जानवर। डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब क्या हुआ? पालतू जानवर। Animals that live in our homes or are kept on farms are called domestic animals. जानवर जो कि हमारे घर में रहते हैं या फिर हमारे फार्म में रखे जाते हैं, खेत वगैरह सब में, इन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, घरेलू जानवर। एनिमल्स सच, या पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स को आप बेहतर पालतू जानवर के तौर पर जान लीजिए। दे आर अपोजिट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये जो है जंगली जानवरों का अपोजिट होते हैं। एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स लिव विद अस इन आवर होम्स। जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां और रैबिट्स यानी कि खरगोश वगैरह जो है, ये हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हैं या रहते हैं, राइट। दे आर कॉल्ड पेट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्स कहते हैं। पालतू जानवर जो घर में हम रखते हैं मस्ती मजा के लिए, राइट। डॉग्स हेल्प टू गार्ड आवर हॉर्सेस। डॉग्स जो है वो हमारे घर की रखवाली करने में भी मदद करते हैं। कैट्स हेल्प बाय चेजिंग माइस अवे। बिल्लियां कैसे मदद करती हैं? तो चूहों को खदेड़ के भगाने में। You have just read that animals such as cows, buffaloes, horses, goats, sheep, and hens help us in so many ways. आपने अभी अभी पढ़ा है ना कि जानवर जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े, बकरियां, शीप और हेंस जो है मुर्गियां, ये कई तरीके से हमारी मदद करती हैं। दे आर केप्ट ऑन फार्म्स। इन्हें फार्म्स में रखा जाता है। एंड आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं? फार्म एनिमल्स।
We should take care of our pets and farm animals. हमें जो है अपने पेट्स यानी कि पालतू जो घरेलू जानवर है पालतू जानवर और जो फार्म एनिमल्स है जिनको खेत वगैरह पे रखते हैं हमें इनका ध्यान रखना चाहिए. काउ, बफेलो, गोट, शीप, हेन, ये सब कौन से जानवर हैं? ये पेट एनिमल्स हैं या फार्म एनिमल्स हैं? बिल्कुल सही, ये फार्म एनिमल्स हैं. इन्हें हम अपने घर के अंदर नहीं रखते, घर के बाहर रखते हैं, है ना? होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, तो ये जो पालतू जानवर हैं इनके घर. वी बिल्ड होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवरों के लिए हम घर बनाते हैं. Kennels are built for dogs. डॉग्स के लिए क्या बनाया जाता है? इसे क्या कहते हैं? Kennel. Cows are kept in sheds. तो काउच को कहाँ पे रखा जाता है? इस तरह के बनाए हुए शेड्स में, है ना? ये शेड है ना, पूरे जो चारों तरफ से घेर दिया और ऊपर में जो है छप्पर डाल दिया. Hens are kept in coops. हेंस को जो है इस तरह के बनाए हुए कूप्स में रखा जाता है जिसमें कि बिल्ली घुस के इनका शिकार ना कर ले, है ना? हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स, हॉर्सेस को कहाँ रखा जाता है? स्टेबल्स में. यू नो वन थिंग, इंडियन फार्मर्स नॉट ओनली ग्रो क्रॉप्स बट ऑल्सो कीप एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स. भारत के किसान जो होते हैं, इंडियन जो किसान होते हैं, वो सिर्फ फसल ही नहीं उगाते बल्कि वो जानवरों को भी अपने फार्म्स पे रखते हैं. Out of all farm animals, goats are great companions of other farm animals such as horses and cows. तो जितने भी फार्म एनिमल्स हैं, इनमें से बकरियां जो हैं, वो दूसरे फार्म एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेज या कॉज के बहुत अच्छे साथी होते हैं, है ना? सब मिलके गाना गाते हैं. नहीं? ओके, कोई बात नहीं. तो सब मिलके अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं. तो चलिए, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं इन्हें जो है हम हमारे आसपास जिन जानवरों को हम लोग पालते हैं दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. ये डोमेस्टिक एनिमल्स जो है इनको हम फार्म एनिमल्स और पेट्स में बांट सकते हैं. फार्म एनिमल्स से हमें जो है मिल्क, एग, मीट, हनी, वूल और सिल्क मिलता है, राइट? इनका यूज जो है हम ट्रेवल करने में ये हमारी मदद लोगों की मदद करते हैं, सामान ढोने में मदद करते हैं और डेड एनिमल्स के स्किन से जो है लेदर भी मिलता है जिससे कि हम जूता, बैग, बेल्ट ये सब बनाते हैं. पेट्स में डॉग, कैट, रैबिट्स ये सब हो गए. तो डॉग जो है वो हमारे घर की रखवाली करता है. बिल्ली जो है वो चूहों को भगा देती है. जितने भी ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हम ही करते हैं ना. तो उनका होम हम बनाते हैं. डॉग्स जो है वो केनल में रहते हैं, काउ जो है वो शेड में रहती है, हेन जो है वो कूप में और हॉर्सेस जो है वो स्टेबल में. तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया. अब आप इस चैप्टर पर बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं इनको पूरा करिएगा बुक में. ऑलराइट, बाय बाय.